जो वीडियो में जो दिख रहा था उसमें क्या सत्यता है, कब का ये वीडियो था? क्योंकि उससे पहले आपसे मुलाकात नहीं हो पाई तो उस टॉपिक पर हम लोग आपसे नहीं पूछ सके। क्या था पूरा मामला, वो वीडियो कैसा था? ऐसा था कि जो वीडियो दिया गया हमारा, वो लोगों ने कंफ्यूज करके ये बताया गया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया हमें कि ये आपका एक वीडियो आया है, वो समाजवादी कार्यालय में आप बैठे हुए हैं, लोगों ने शिकायत की। तो मुझे याद किया, मैंने अपनी मेमोरी से बैठ गया, मैंने कहा कि कब गया, तो मैंने माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को ये बताया, मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में 2019 का जो चुनाव था तभी मैं गया था, उसके बाद में मैं कभी पे भी नहीं गया। मेरे यहाँ पे एक्स एमएलए हैं ताहिर हुसैन सिद्दीकी जी, जो पूर्व में बसपा से एमएलए रहे हैं, उसी वार्ड से मैं सभासद हूँ, आप भी जानते हैं, सभी मीडिया के लोग भी जानते हैं ये बात। तो वहीं पर मैंने कि मैं वहाँ पर जाता हूँ, उसी वार्ड में उनका घर भी है। और दूसरा, मेरे यहाँ पे जो चेयरमैन साहब हैं, मैं सभासद रहा तो ठेकेदारी का काम भी करता हूँ, उनके भाई साहब जो हैं अनिल आर्य जी, वो भी सपा में हैं। बाकी मैं कहीं पे जाता भी नहीं हूँ किसी के यहाँ पर। समाजवादी पार्टी का अगर कोई है, अगर आ जाए, मिल जाए कोई जान पहचान वाला तो अलग बात है, दुआ सलाम कर लूँ। तो अध्यक्ष जी ने कहा, बाद में पुष्टि हुई कि वो वीडियो जो था मेरी बात को बिल्कुल सही पाया गया और सारी चीज़ें थी, तथ्य को सही पाया गया। और जब कुछ चीज़ें और भी पूछी गई, मैं उन लोगों को ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर केवल आरोप लगते हैं, नाकाम करने वाले लोग ही दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं। हम कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इतनी ही कहना चाहूँगा कि हम लोग मेहनत इतनी खामोशी से करेंगे कि सफलता स्वयं हमारे लिए शोर मचा देगी। मामला ये है, पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम प्रभात गौतम है और मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले कुछ पार्टी संगठन के लोगों ने षड्यंत्र कर हमारे विरोध में, हम 4 लोगों के विरोध में, मंडल प्रभारी छबराम सिंह जाटव, प्रभात गौतम हमारे विरोध में, ये भीम आर्मी के जिला महासचिव इनके विरोध में, और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नेम सिंह खटीपुर पुच्चू के खिलाफ में कुछ सबूत जो बिल्कुल निराधार थे, तथ्यहीन थे, और वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फर्जी और एडिटिंग के द्वारा वो बनाए गए थे। और उसके माध्यम से भाई के द्वारा अनुशासन समिति एक गठित की गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाती है। तो उसमें जो है ना, निष्पक्ष कमेटी जो है अनुशासन समिति की, उसमें कुछ लोगों ने जाकर बेतथ्यहीन रिकॉर्डिंगें, फोटो देने का काम किया गया। तो उसमें हम लोगों के खिलाफ में कार्रवाई कर दी गई और उसमें 20 तारीख का समय दिया गया था स्पष्टीकरण का। तो हम लोगों ने अपना स्पष्टीकरण दिया, लेकिन कि जो विरोधी थे हमारे, उनको तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने दूसरे दिन ही पेपर में निकलवाने का काम किया। क्योंकि जब हमें टाइम मिला है, जो हमें स्पष्टीकरण का जो समय दिया गया है, कम से कम उसका तो वो समय देख लेते। तो उन्होंने क्या किया, एक यहीं पेपर दैनिक में उन्होंने निकलवाने का काम किया और उसमें बाकायदा उनका नाम भी है कि उनके द्वारा बताया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी और संगठन की विरोधी गतिविधियां हैं, जिसके माध्यम से पार्टी संगठन को बदनाम करने की कोशिश की गई और मैं इसका विरोध करता हूं। क्योंकि पार्टी संगठन, अगर हम लोग गलत होते तो पार्टी संगठन हम लोगों पे कार्रवाई करती, लेकिन पार्टी संगठन ने जांच कर पूर्ण निष्ठा के साथ जांच की और जांच करने का पर पाया कि हम लोग बिल्कुल बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं, और हम लोगों को बाइज्जत उसी पद पर हम लोगों को बहाल कर दिया गया। जैसे आपके ऊपर जो आरोप लगे थे, प्रत्यारोप लगे थे, उसके बाद आपकी सोशल मीडिया से लेके वीडियो ऑडियो भी वायरल हुई थी, उस पर जो है कि संज्ञान ले लिया गया है? आप उसमें दोषी पाए गए हैं या नहीं पाए गए हैं? और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है आप लोगों के साथ, तो उस पर क्या आगे कार्रवाई करेंगे आप? मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हम लोगों पर आरोप लगाए थे, तो उसकी जांच होने के बाद हम लोगों को बिल्कुल ईमानदार पाया गया और जो जांच हुई है, जांच होने के बाद हम लोगों को बाइज्जत उसी पद पर बहाल कर दिया गया है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये कृत्य किया है, जो उच्च पार्टी का जो नेतृत्व तय करेगा, हम लोग वो आगे की कार्रवाई करेंगे और
कहीं ना कहीं मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग आज़ाद समाज पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और हम लोग कोई भी पार्टी के विरोध में अपने जीवन में हम लोगों ने ठाना है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को उन बुलंदियों पर पहुंचाना है कि जहां हमारे बाबा साहब मानवर कांतीराम ने उन्होंने जो हमें मिशन दिया, जो कारवा दिया, और उन्होंने कहा दिल्ली की गद्दी पर बैठो, तो हम लोग निष्पक्ष तरीके से हम लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के कारवे को आगे बढ़ाएंगे। और जिन विरोधियों ने ये काम, एक घिनौना काम किया है, ये कहीं ना कहीं उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए और उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम एक पार्टी के मजबूत जो कार्यकर्ता हैं उनके विरोध में इस तरीके की ये चीज़ें कर रहे हैं, ये कतई सही नहीं है।